धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा, लाज रखी गुरु विनाथ तेरा ही आसरा, सबदा पल कर सच्चे पातशाह शान निरंकार तेरा ही आसरा। सतगुरु के प्यारी साध संगत जी, जो ये अभी होशियारी चतुराई अकल चला रहे हैं, वीडियो को काट काट के बना रहे हैं, तो असली बात ये नहीं बताते, रूहानियत के मैटर पे ये नहीं आते। बाबा जी कहते हैं मन जाता अवगुण की तरफ, गुण नहीं चकता। हमको अवगुण नहीं उठाने बाबा जी ने बोला था। किसी साध संगत में चाहे सबसे डेरे की हो, चाहे ब्यास की हो, चाहे जगमाल वाली डेरे की हो, आपस में दुई नहीं डालनी संगत के अंदर। भाई ये गोरी वाले की संगत है, ये ब्यास की है। बाबा जी क्या करते, कहीं भी जाओ सेवा करो, चाहे सच्चे सौदे जाओ, चाहे ब्यास जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ जाके हमको सेवा और सिमरन करनी है। अच्छा ये बात करते हैं महाराज जी शाह सतनाम सिंह जी की, तो उन्होंने बाबा जी की किताब उठा के देखो, बेपरवाह बाबा जी ने जो लिख रखे है मैनेजर साहब जी ने उनके बारे में, उनका घर बार, घर की एक एक ईंट निकाल के लिया के सच्चे सौदे रख दी थी, बाइक बुलेट मोटरसाइकिल सब कुछ। तो बाबा जी ने, बेपरवाह मस्ताना जी ने उनकी माँ का ओढ़निया अपने सर पे बांधा था और सब कुछ लुटा दिया, एक एक ईंट नींव की निकाल के ले गए। दुश्मनी खत्म हो गई थी उनकी, इतने दुश्मन थे नहीं उनके बहुत ज्यादा। तो जब वो घर से घर बार उखाड़ के लाने लगे, बेपरवाह बोले तू पुत्र घर बार तेरा लिया लुटाएंगे। तो ट्रैक्टर ट्राली भर भर के ईंटों की, घर का सामान, बेड मंजे, गायें भैंस घोड़ी, सारा सामान ले जाके डेरे सच्चे सौदे रख दिया। क्यों? उन्होंने हुक्म माना बेपरवाह जी का। हुक्म मान के शाह सतनाम सिंह जी महाराज जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले साईं ये ले आए। तो बाबा बोले संगत को लूट लो पुत्र। तो बाबा बुल्ला जी से पूछना पाकिस्तान से, तो लुटाया। बुल्ला जी को मोटरसाइकिल दिया, भाई बुल्ले ले मोटरसाइकिल सीख लेना। तो बुल्ले को कोई प्रेमी बोला मेरे कर्जा है जी। तो बाबा बुल्ला बोले ये मोटरसाइकिल ले जा, बेच ले, कर्जा उतार ले। तो फिर बाबा जी बोले इधर हो जाओ, थोड़ा ध्यान भंग होता है। हाँ, फिर बेपरवाह जी बोले बाडी के साथ रह रह के बाडी वाली बात आ गई तेरे में। तो बुल्ला जी के लिए वचन बहुत करे हुए हैं। बोले मस्ताने को देखा, बुल्ले को देखा, बुल्ले को देखा, मस्ताने को देखा। जिसके बाबा जी ने पैरों के हाथ लगाया बाबा बुल्ले जी के, आप उनसे कॉल करके देखो भी जसदेव दुई डालता है या साथ संगत को एक करता है। दुई नहीं डालनी, प्रेम से रहना है। जो हम ब्रेंदर से नफरत नहीं है, ब्रेंदर के विचारों से हमें मतभेद है थोड़ा सा, उनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी विचार के आदमी हैं, वो राजनीतिक आदमी हैं। आप आश्रम से सारे बंदूकें निकाल दो, होशियारी चतुराई चलाकियां निकाल दो, आश्रम को सादा पहले जैसा कर दो, सेवा और सिमरन करो आश्रम में। फिर बात आ गई महाराज सतनाम सिंह का जो सारा सामान लुटाया। तब बाबा जी ने कहा राई से पर्वत किया बुल्ले से, क्यों नीची जाति के थे, इनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था। तो इनके हाथ का प्रसाद के लिए दुनिया आज तरस रही है कि बाबा बुल्ले का हाथ का हमको प्रसाद मिल जाए। क्यों? बाबा जी के मुंह से ये आधा बेर बाबा मस्ताना जी को खिलाते थे, आधा आप खाते थे, इतना प्यार था बेपरवाह जी का इनके साथ। फिर राई से पर्वत किया बुल्ले श्याम, पर्वत से राई किया सतनाम सिंह। दोनों बाडी खुफिया है, बताने का हुक्म नहीं, मौके में बताया जाएगा। बाबा जी बोले तीसरी बाडी खुफिया, दो बाडी नजर में है, तीसरी बाडी खुफिया। बोल्ड पे लिख रखा जगमाल वाली डेरे मैनेजर साहब ने खुला महाराज सतनाम सिंह जी के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने कुर्बानी करी। ठीक है, तो बाबा जी को गद्दी इसलिए नहीं दी मैनेजर साहब जी ने, उन्होंने गुरुबाई थी वो। महाराज श्यावण शाह जी से नाम लिया हुआ था, मस्ताना जी का भी महाराज श्यावण शाह जी से नाम लिया हुआ था। फिर उनको बिठा के अपने बराबर बिठाते थे, सत्संग कराते थे, उस टाइम भी हुक्म था उनको। तो कोई भी बात होती तो बोलते जाओ, वही मैनेजर से पूछो, ये मैनेजर सचखंड जाता है। 13 दिन अपने पास बिठा के मैनेजर साहब जी को अंदर श्यावण शाह नूरी स्वरूप में दिखाया और बोले भाई हमने जेब से कमाई खर्च करके श्यावण शाह निकाल के दिया है। इतना पढ़ा लिखा सतगुरु ने मैनेजर पकड़े है, अपनी कमाई खर्च करके श्यावण शाह ने, तो उनको बख्श दिया। फिर यहाँ जलाला ने खड़े होके बेपरवाह जी ने हुक्म कराया, यहाँ बोले मैनेजर यहाँ ऐसा इशारा करे इधर जगमाल वाली की तरफ, बोले ऐसा हाल बनाएगा, एक सचखंड हाल ऐसा बनाएगा दुनिया देखने आएगी। ये वचन से सचखंड हॉल मस्ताना जी के वचन से बना हुआ। अब ये संगत को बुलवाने के लिए अपने पास ऐसे ऐसे होशियारी कर करके अब संगत को बुलाना चाहते हैं। तो किसी ब्याह प्रेमी था हमारा श्यावण शाह जी की बात मैनेजर वकील साहब जी बताया करते थे, तो वो कहता भाई हमारे पास संगत नहीं आती। तो बाबा जी महाराज श्यावण शाह जी बोले तू बैठ के खूब सिमरन कर,
खूब बैठ के सिमरन कर, तेरे पास मेले लग जाएंगे। तो ये होशियारी से, चतुराई से, चालाकी से चीज नहीं मिलेगी वीरेंद्र जी। आप ऐसी वीडियो ना बनाओ, अवगुण मत उठाओ। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गृहस्थी हैं, आम आदमी हैं, गुनाहगार हैं। महाराज जी ने अपने पास रखा 12 साल, सोबत दी। पुरानी सत्संगी हमारे नाना जी पुराने हैं, सारे ने सत्संगी है, सोबत करी हुई है मेहमदपुर रोई ने, उसको अमरपुरा बनाया बचन करके बेपरवाह जी ने। तो संगत को गुमराह करने की कोशिश तो आप कर रहे हो। आप संगत को अवगुण उठाने की कोशिश करवा रहे हो। भाई जसदेव में अवगुण देखो, हम तो नहीं कह रहे भाई अवगुण देखो किसी में, हम तो कह रहे गुण उठाओ। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण है। इन्होंने सेवा करी है, ड्राइवर रहे हैं, अच्छी बात है। महाराज जी ने बोल के हमको, महाराज जी नहीं गए वकील साहब जी, अगर बोल के गए होते ना तो हम बात मान लेते। अगर ये वीरेंद्र महात्मा यहाँ से पालकी महाराज जी की सजा के ले जाता, दिल्ली डेरे में लेके आता, मिलने देता संगत से, तो भी संगत मान लेती इनकी बात। यार ये बंदूक के बाउंसर नहीं रखता, बाउंसर रखता है, बंदूकें रखता है। काफी शिकायतें इनकी आई हुई है। अभी महाराज जी गाड़ी पे, महाराज जी की आगे वाली सीट पे लड़कियां देखी है, दिल्ली के अंदर बिठा के इधर उधर ले जाता था। कल मेरी बात हुई मैक्स हॉस्पिटल में किसी लेब वाले से, वो बोले किसको मिली है गद्दी, वो उसने हमने बताया वीरेंद्र था वो जो यहाँ, बोले जो बाउंसर रखता था वो, बोले उसका तो करेक्टर ठीक नहीं है। लेब वाला गैर सत्संगी ये बात कह रहा, बताओ। तो अपने अंदर झांक के देखो भाई हम ठीक हैं या नहीं है। यार वो महल कैसे रुकेगा जिसका करेक्टर ठीक नहीं है। हम उस गद्दी के लायक नहीं है कोई भी, वो रूहानियत का ताज के हम लायक नहीं है। हम गृहस्थी लोग हैं, हम तो गृहस्थी हैं। तुम सन्यासी होके भी, तुम सन्यासी होके भी अवगुण उठाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी होशियारी दिखा रहे हो। बंदूकें लेके वहां जाके बैठ गए, बंदूकों के दम पे बैठे हो आप, प्रशासन के दम पे बैठे हो, संगत की दीनता के कारण बैठे हो। संगत तो फिर भी दीनता रखेगी। इन पत्थरों से सर फोड़ लेना, सर फोड़ लेना। इतनी तुमको प्रेम होता मैनेजर साहब का बाथरूम तोड़ते के तुम? मैनेजर साहब के श्रद्धा होती तो मैनेजर साहब का बाथरूम तोड़ के मैनेजर साहब के बाथरूम में वीरेंद्र नहाता के भाई? हम तो फिर भी भाई भाई बोल रहे हैं। चलो हमारे अंदर से सतगुरु फिर भी दया कर रहे हैं, भाई इसने करा ये भुगतेगा, हमारा क्या लेता है। तेरे दर्शनों में टोटा, जो तेरे दर्शन करेगा वो नरकों में जाएगा। हम ये गुरुबाग से बोल रहे हैं। कहीं तुमको भ्रम हो, दूध डालना चाहते हो संगत के अंदर, सच्चे की संगत, सच्चे सौदे की संगत के अंदर, जगमाल वाली संगत के अंदर दूध डाल के तुम लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा जी ने सबको प्रेम सिखाया। गोरी वाले डेरे महाराज जी कितना चंद महात्मा को प्रेम करते होते थे, तुम लोगों ने दूध डालने की कोशिश करी। गुरदयाल महात्मा जी जिन आंखों ने मस्ताना जी को देखा है, उनके अवगुण उठा रहे हो। गुण देख लो उनके, वो तो शहनशाह जी के साथ रहे हैं बेपरवाह के, वो तो जो मर्जी बोले, उनको हक है, वो साथ रहे हैं मैनेजर साहब के, जो मर्जी बोल दे। वो बड़े हैं, वो मैनेजर साहब से 100 साल के हो गए वो। उन्होंने बेपरवाह जी की, जिन आज गुरु नानक साहब की इन आंखों ने देखा हो, तो उनको कैसे कदर करेंगे लोग। हाजिर में हुजत गैर हाजिर में तलाश, फिर तलाश करोगे भाई किसी ने मस्ताना जी से नाम लिया है तो बताओ, जिसने मस्ताना जी के दर्शन करे तो हम उनके दर्शन करें। दूध डालने की कोशिश में है। ये वो राजनीति होगी, फूट डालो और राज करो। वाह भाई वाह, वाह भाई फकीरा, तेरी फकीरी। अभी भी वक्त है, सुधर जा। इस रात डंडा चकलेगा, समझ नहीं आएगी कहां से किडनी फेल होगी, कहां से हार्ट फेल होगा। तुम ये होशियारी चला किया करे। गुरदास को समझाइए, ये जगमाल वाली का जो महाराज जी की टेबल पे बैठ के बेअद भी कर रहे हैं, संतों की कदर करते क्या? ये महाराज जी के, ये तो टेबल पे बैठ के खाना खाता, ये महाराज जी की कुर्सी बैठ के फिर टेबल पे रख के खाना खाते हैं ये लोग, हमने देखा है। जो महाराज जी का बाथरूम तोड़ सकता है मैनेजर साहब का, उसके कदर होगी क्या? वकील साहब की कदर क्या करेगा वो, जो मैनेजर साहब के कमरे में सोता हो। ऐसे गद्दियां मिलती होती है, ले लो गद्दी, बतेरी पड़ी है, बैठे रहो चौड़े हो के। अंदर शांति तो नहीं आई, आत्मिक शांति तो नहीं आई तुमको। अब दिमाग चलाया है, होशियारी चलाई है, कंप्यूटर पे वीडियो काटती है, थोड़ी महात्मा गुरदयाल की दिखा रहे हो, शर्म कर लो रे। गुरदयाल की तो
उसकी तो बख्श दो। बूढ़ा आदमी है, मस्ताना जी के पास जाने वाला हो रहा है वो। चंद महात्मा ने कितनी सेवा करी है सारी उम्र। अच्छा, हमने बेअदबी कर ली, आप लोगों ने रघुवीर जी को क्यों निकाला, पिस्तौल क्यों लगाया उनके, सारे साधु एक एक करके क्यों निकाले, जोड़ी को क्यों निकाला, जोड़ी को वीरेंद्र ने निकलवाया, जोड़ी से सब साधुओं को निकलवाया, के गैंग बना के। फिर जोड़ी माफी मांग के आई, फिर रघुवीर जी हमसे गलती हो गई। ये वीरेंद्र भी माफी मांग के आया मोटा पन्नी वाले के पास, गुरदास जी सबूत है, पूछ के आओ रघुवीर जी से। बोला रघुवीर जी मेरे से गलती, मेरे पे गुस्सा मत होना, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे को तो जैसे वकील साहब ने कहा मैंने वैसे करा, मेरे को जैसे वकील साहब ने कहा वैसे कराया। इसने कॉल करके पैरों में गिर गया रघुवीर जी के। ये वीरेंद्र इतना चालाक होशियार है, ये चालाक बनता है, अदरंग होएगा 1000%। क्या होशियार बनता है, दुष्ट। हम दया कर रहे हैं बार बार, संत चित्त दया धरे जीव न माने, क्या करे मालिक अंदर वाला इसरार सतगुरु। नेटवर्क प्रॉब्लम है साथ संगत जी। तुम कितना ही होशियारी कर लो, कितनी चालाकी कर लो, यहां तो आशिक तो आएगा नहीं, भजन करने वाला तो आएगा नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है साथ संगत जी। तू लाख चतर तू बने मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। कितना ही होशियारी कर लो, ऐसे कुछ नहीं। जो जिन्होंने सबको बादशाह बना के गया, बाबा जी बोल के गए, सबको समझा के गए हैं। लास्ट 33 मिनट का सत्संग सुन के देखो, 6 तारीख वाला, उसमें लिखा महाराज जी ने, मैं समस्त ब्रज की खाल उतार दी, योदम पलटू को जिंदा जला दिया, कर लो तुम्हारी पोल खुलेगी। तुम उस गुरदास को तो रखे बैठे हो, उसको क्यों नहीं पूछ रहे तुम भी महाराज जी की मेज के ऊपर बैठ के खाना क्यों खाया भाई, जूते पहन के बेअदबी कर रहे हो। बेअदबी का केस नहीं बनता तुम पे, ये तो साध संगत की दीनता भी केस नहीं कर रही तुम पे बेअदबी का। होशियार बन रहे हो, चालाक बन रहे हो। कितने हमने पहले भी आपको बोला था, पहले भी आपको समझाया था। कोरोना काल में भी आपने संगत को इतना टॉर्चर कराया था, 2-2 घंटे बाहर खड़े रखते, फिर 2 घंटे अंदर रोड के ऊपर बिठा के रखते कैदियों की तरह। वहां कोई आप मैट नहीं बिछाते थे, कोई चाय नहीं पूछते थे, कोई पानी नहीं पूछते थे, और वो बैग आगे रख देते थे, भाई सेवा इसमें डाल दो, उसको मारा सैनिटाइजर और अंदर ले जाते थे। तब तो कोरोना नहीं लगता था, पैसों को तो कोरोना नहीं लगता था। और तुम खुद बाहर घूमते थे, कोई भी साधु सामान पकड़ देता उसको 15 दिन अंदर कर देते थे। सब साधुओं को लाइन में खड़ा करके गुरुमुख ने तुम लोगों ने पीटा, तब बेअदबी नहीं थी क्या? तुम महाराज जी को यहां ऐसे लेके गए एम्बुलेंस में, ये बेअदबी नहीं थी क्या? अब बहुत समझा लिया सतगुरु ने, अब और पोल खोलेगा। आने दो अंदर से हुक्म, खोलेंगे जचा के, नहीं डर लगता। डर तो हमें 3 लोग और 14 भवन में नहीं लगता, तुमसे डरेंगे? आंखें मिला के देख, नजर पता लगे तेरे को। चोर, दुष्ट, गुरु हत्यारा के चेले भी कीड़े पड़ेंगे, तू ऊंट बनेगा। नकली गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। ये गद्दी तपस्या करके बनाई हुई है मैनेजर साहब की, खुद कमाई करके। कोई मस्ताना जी की गद्दी पे नहीं बैठे, वो खुद की गद्दी बनाई उन्होंने भजन करके। ये दुई डालते हैं, हमें गद्दी दे के गए थे, उनको दे के गए नहीं, उन्होंने अपनी ताकत आप खुद। महाराज जी मस्ताना जी बोले जब तीसरी बाडी का पता कैसे लगेगा? बोले सूरज निकलता अपने आप पता लग जाता है। देखो मैनेजर साहब ने कैसा रंग निकाला था, आए काम करके चले गए, लगा पता किसी को? होशियारी, चालाकी, वीडियो काटनी, ये करनी, सारे एडिट करते तुम। महाराज जी की वीडियो भी एडिट करी हुई है, जाके अंदर बात कर रहे हो। ग्रोवर जा रहा है, कैमरा पहले ही स्टार्ट कर लिया।
इतना विनोद क्यों भाग्या डॉक्टर, क्यों भाग्या वो? इतना प्यार था महाराज जी के, संस्कार कराते, आए क्यों नहीं तुम? तुमको मिट्टी नसीब नहीं, संस्कार नहीं करा सके, कितने नाराज थे तुमसे महाराज जी। जितने साथ वाले हाथ नहीं लगाने दिया अपनी बॉडी के, तुमको जितनी करनी थी बेअदबी कर ली तुम लोगों ने। महाराज जी को फ्लूइड दिया तुम लोगों ने नाजायज, पेशाब तो 200 ml आता था, तुम लोगों ने 5 लीटर एक, 8 लीटर एक दिया महाराज जी को पानी नाजायज। ओवर डोज दी तुम लोगों ने महाराज जी को, किडनियां फेल करी, ड्रग्स दिया, एल्कोहल की मात्रा आई महाराज जी के खून में हद से ज्यादा, कि महाराज जी शराबी थे, ड्रग्स लेते थे। होशियार बन रहे हो, दीनता का नाजायज फायदा ना उठाओ। ये आग बरसती थी ना, ऐसी बरसती थी, साथ संगत से सारी खड़ी होकर शराब दे दिया ना तो वहां आग बरस जाएगी, थे बन जाएगी तुम्हारा आश्रम। जले पे नमक छिड़क रहे हो, आओ हमारे से तौलिया ले लो, ये ले लो। महाराज जी वाले वो तो सारा सामान तो बांट दिया तुम लोगों ने, अब खत्म हो गए, 20,000 के तौलिए लेकर आए, हमें पता नहीं क्या बांट रहे हो। खड़ा होना आता नहीं साथ संगत में, पगड़ा बांध लिया, शकल देख अपनी मकोड़े जैसी। होशियार बन रहे हो, चालाकी करो करो भाई करो, शाबाश, पोल खुलेगी और खुलेगी। जसदेव तो कमीन है, कुत्ता है, ओगुणहारा है, कोई गुण नहीं, जितने रोम नीर सागर समुद्र भरया, तेते ओगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर करो, साईं डूब दे पत्थर तारो। तुम पापी बनोगे तो बख्शनहार बन जाएगा, तुम दीन बनोगे वो दयाल हो जाएगा। संगत के चरणों में बैठोगे, संगत सर पे बिठा लेगी, संगत के सर पे बैठोगे, संगत नीचे मारेगी चला के। तुमने सर पे बैठे हो संगत के, कितने साल हो गए तुमने साथ संगत की बेअदबी करी, याद नहीं? चलो साथ संगत जी, इनसे क्या मत्था मारना है, अपना भजन शिवन करो। ठीक है, आपको गुरबाग दिखाते हैं डेरा, जहां मस्ताना जी ने बैठ के भजन कराया, बेपरवा जी ने। तो ये यहाँ बेपरवा जी, यहाँ बेपरवा जी ने चौड़ा छोड़ा था। ये देखो इस कमरे में महाराज जी ने, ये पढ़ो आप, देखो महाराज जी के हुक्म से हम इसमें 40 दिन रहे थे। बाबा जी ने इन्होंने कहा था, जो राजन जी है बघियाड़, जिनका मस्ताना जी ने नाम रखा था, जो आपको भेजेंगे कभी, उनकी फोटो, बच्चे थे वो छोटे से, कहते ना बुल्ले ने अंदर घुसा दिया, बालक रूपी साईं खेले घटमाई, जो चाहे सो करे, भय खाऊ का नहीं। तो वो नाच रहे थे अंदर, हैं भाई, बुल्ले ने समझा के भेजा इसको। इसके अंदर बाबा जी ने बैठ के भजन कराया, लोक लगाओ नहीं तो आपको अंदर से भी दिखाते। ये देखो, वो ये अरबों की प्रॉपर्टी है, कई 100 करोड़ से ऊपर देना चाहा, पर इन्होंने नहीं लिया। ये मस्ताना जी ने नींव रखी थी यहाँ। ये रामवीर जी है, नारा लगाओ जी, ये संभालते हैं यहाँ, मैनेजर है यहाँ के। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। इनको बेपरवाह जी से प्रेम है। यहाँ बाबा बुल्ला जी भी आए थे। ये देखो काफी लंबा है, बाग भी अंदर। जब बाबा जी 2023 में बीमार रहे तो इन्होंने आश्रम में हमको रुकने नहीं दिया, धक्के मारते थे, फिर हम यहीं रहे थे 50 दिन, 40-50 दिन यहाँ रहे थे। पीछे रूम बने हुए, अच्छा बरामदा है, लंबा चौड़ा। चलो दिखाते हैं आपको, ख्याल बनता तो। ये 60 साल हो गए इसकी नींव रखे, 60 साल से ऊपर हो गए। यहाँ बैठ के मोला मोला करना, जो कारखाने ये टाटा बिरला से कम ना होंगे। मस्ताना जी ने लास्ट टाइम चौड़ा छोड़ा था इनके कोठी में। ये रूम था, हम यहाँ रुके थे। नारे लिखे हुए हैं धन धन से। ये रूम बने हैं, रसोई बनी हुई है, साथ संगत के लिए पूरा प्रबंध है यहाँ रुकने के लिए।
पर यहाँ कोई रुकता नहीं है ऐसे उन बेपरवाह जी को। यहाँ बाबा जी ने हुक्म करा था यहाँ मौज गुप्त रूप में काम करेगी, गुप्त सरधाम बनाया इसको, कभी किसी को ही नहीं पता। देखो कितने सालों से। ये नानक प्याऊ गुरुद्वारे के पास है। ये हम आए तो स्पेशल इन्होंने खोल के दिखाया, नहीं तो बंद ही रहते हैं। सिर्फ राजन जी भजन करते हैं, यहाँ अकेले रहते हैं, सूद साहब जी के लड़के। ये बाबा जी गेट, इस पे गुम्बद वगैरह बनाना है इन्होंने। एक मिनट साथ संगत जी। ये पकड़ो आप, थोड़ा गेट की बनाओ आप, दिखाओ तो। अब तो साथ संगत जी ये कह देंगे ये गुरबाग गया। ये बाबा जी ने मेरे को हुक्म कराया था कि सारे नाल प्रेम करना, सभी से प्रेम करना, सारे अपने, कोई पराया नहीं, सब के अंदर सब गुरु दातार बैठा। इस गेट संगा जी धन सब, इस गेट की नींव बाबा जी ने रखी थी खुद, बेपरवाह जी ने, इस आश्रम की। प्रेम रूप में गुलबहार दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद है। प्रेम रूप में सतगुरु तेज सामस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम गुरुबाग है, ये लिखा हुआ है इस पे दोनों तरफ। ये देखो जिसमें जपाया अंदर वाला राम, पवित्र हाथों से इसकी नींव रखी थी। कितनी, कौन सा सन है हिंदी में, ये देखना आप। ये जुलाई में रखी है हमारा, हाँ जुलाई सन है। हाँ फोटो लेके डाल देंगे आपको। काफी बड़ा है ये। चलो ठीक है साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं आपकी गुनाहगार हूँ, चरणों की धूल हूँ, कुछ नहीं हूँ, ठीक है। कोई गलती हुई तो माफ़ करना साथ संगत जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।